बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाथ महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। संदीपानंद बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। ललिता माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं इस सत्संग परिसर में पधारे मेरे पूज्य माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम लोगों को ज्ञात है कि यह 3 दिवसीय ध्यान सत्संग योग का कार्यक्रम चल रहा है। आज दूसरे दिन की पहले पाली का सत्संग चल रहा है। अभी हम लोगों ने सत्संग योग से पाठ किया, योग सिखोपनिषद, फिर कबीर साहब की वाणी और परमाराध्य गुरुदेव के भजनों को सुना। अब हम लोगों के बीच पूज्य माता जी उपस्थित है। अब हम लोग उनके श्री मुख से उनके अमृतमय वाणी को श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवाऊं बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछो न बसाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे। गुरु बिन मिले न भेव। गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरुदेव जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सा नमन। संदीपानंद बाबा उपस्थित इस घर के गृहपति, सबसे पहले पिताजी जिनका नाम शिव चरण अग्रवाल बाबूजी, उनके सुपुत्र बहुत ही कर्मठ और सदाचारी पुत्र, जो दुर्लभ संसार में प्रकाश बाबू, उनके धर्मपत्नी प्रीति, और सबसे पहले प्रकाश बाबू के माता श्री जो राजमणि दीदी जी जो हैं, बहुत प्रेमी, सबके श्री और नन्हे मुन्ने बच्चों सबके अंदर बसने वाले जीवात्माओं को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम। सब के सब पुण्य के भागी हैं। परमात्मा की कृपा सब पर सतत बरस रही है। यह मैं समझ में मुझे उसी दिन आ गया जिस दिन बाबूजी के घर पर गए थे कटिहार में। वहाँ पर जो बड़े भाई और भाभी जी थे, बहुत ही सुंदर थे। बाबूजी का दर्शन तो नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पर आकर हुआ।
मुझे बहुत खुशी लग रहा है आप लोग संत मत में जुड़े हैं और इतना बड़ा बीड़ा उठाकर माथे पर उठाकर साधु महात्माओं को बुलाकर सत्संग ध्यान साधना कराते हैं, करते हैं। बहुत पुण्य के भागी हैं। यही काम करने के लिए हम लोगों को परमात्मा की कृपा से मनुष्य का शरीर, देव दुर्लभ शरीर मिला है। इस पुण्य अवसर पर मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। मैं भी आप लोगों का दर्शन किया और ध्यान साधना में भाग ले रही हूँ। यह परमात्मा की अहोतिक कृपा। विषय पर आज का विषय जो है योग सीखो उपनिषद। योग सीखो उपनिषद का जो अभी पाठ हुआ उस पर व्याख्या हमारे बीच मनसासीन बाबा संदीपानंद हैं, उनके ही मुखार बिंद से सुनेंगे क्योंकि समय का अभाव है और ये बहुत गूढ़ विषय है। इस पर जाने का मुझे साहस नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। ये समय, मूल्यवान समय, मैं अपनी जो भी 10-5 मिनट का समय था मैं बाबा को ही दे रही हूँ और मैं अपनी वाणी को इसी साथ विराम करना चाहती हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा इसको घुमा दीजिएगा बस। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा, मौतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के युगल पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप गुरुदेव महर्षि संत शिवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में नमन। मंचासीन मेरी पूज्य माता श्री के चरणों में नमन। सत्संग में उपस्थित परमादरणीय श्री शिवचरण बाबू एवं उनके सुपुत्र प्रकाश अग्रवाल जी, उनकी पूज्य माता जी तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी। पाठ और संतमत के नियमानुसार सत्संग योग से
योग सिखोपनिषद का पाठ सुन रहे थे। मोक्ष की प्राप्ति क्यों चाहिए और कैसे होगा। मोक्ष मुक्ति शाश्वत और अखंड सुख की प्राप्ति का ही नाम मोक्ष है। जन्म और मरण से जीव के छुट्टी का नाम मुक्ति है, उसको मोक्ष कहते हैं। और इसीलिए मोक्ष प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है। क्या है? मोक्ष। स्वयं परमात्मा जीव को मानव शरीर देते हुए मनुष्य के लिए लक्ष्य तय किया। यह तन आपको मोक्ष के लिए दे रहा, क्योंकि विभिन्न योनियों में आप अनंत काल से, सृष्टि के प्रारंभ से ही हम लोग जन्म मरण को, दैहिक दैविक भौतिक ताप को भोग रहे। तो कृपालु दयालु परमात्मा ने नर तन दिया। कब हूँ करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों के कल्याण के लिए एक शास्त्र की रचना की, जिसको वेद कहते हैं। थोड़ा सा इधर घुमा दीजिए उसको, हल्का सा इधर, हल्का इधर 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 इधर, उल्टा उल्टा, हाँ ठीक। तो वेद में परमात्मा ने स्वयं अपने मुखार बिंद से सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसके प्रलय, इन सब विभिन्न योनियों की पूरी व्याख्या की वेद में स्वयं परमात्मा ने। तो मानव मात्र के लिए उद्घोष किया, आत्मा नाम मोक्षार्थम जगत हिताय च। कहा आपको मनुष्य का तन इसलिए मिला कि आप अपने आप को मोक्ष की तरफ ले चलिए, दुख से मुक्त कीजिए, वेद में कहा है। और शाश्वत सुख को अनुभव कीजिए, नित्य सुख को अनुभव कीजिए, आत्म सुख को अनुभव कीजिए, जो आपका अपना सुख है। हमारे गुरु महाराज समझा के कहते ना, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, आ तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरो। ये अपना सुख नहीं है। कल हम बता रहे थे ना, चेरो मतलब चारा। मवेशी का चारा है घास, शेर बाघ का चारा है क्या है? जंगली पशु। और हम लोग यमराज के चारा है, काल के चारा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ, काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। सवेरे मतलब भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे, काल मुख से निमुखी भागो, ध्यान के बल भाई रे। तो आत्म सुख हमारा निज सुख है, जो नित्य सुख है ना। तो आत्म सुख या परमात्म सुख हमें प्राप्त करके सारे दुखों से छूटना है।
सारे दुखों से, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति मिलती कैसे है? तो वेद भगवान ने घोषणा की, आत्मिक बोध बिने न मुक्ति ही। आपको मनुष्य का शरीर किस लिए मिला? आत्मानम मोक्षार्थम, अपने आत्मा को, अपने आप को मोक्ष में दुख से मुक्त करने के लिए मिला है। तो दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा आत्मिक बोध बिने न मुक्ति ही। आत्मिक बोध मतलब क्या होता है? अभी हम आप किस अवस्था में हैं? हम परमात्मा के अंश है ना, पाठ करते हैं ना, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। हम परमात्मा के अंश हैं। किस तरह से हैं? जिस तरह से ये घर के नीचे का आकाश, इसके ऊपर का आकाश, सबसे ऊपर चले जाए उसका आकाश, बाहर के उस विस्तृत आकाश का ये घर के अंदर का आकाश अंश है, उसी तरह हम परमात्मा के अंश हैं। घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। हम इस तरह से अंश हैं परमात्मा के, लेकिन आवरण के कारण क्या हो गया है? हम उनसे अलग हो गए। जैसे ये आकाश उस आकाश से अलग हो गया। अब ये आवरण जो ऊपर आया ना, सारे दुख का कारण है। इसी को मायाबद्ध होना कहते हैं। और ये आवरण जो है वो अंधकार, प्रकाश और शब्द के 3 माइक पर्दों के रूप में है, जो हम सबको और परमात्मा के बीच भेद पैदा किया, हम और परमात्मा के बीच। और वेदांत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, जब तक आपकी आत्मा को उस अनंत परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति न हो जाए, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती, जीवन से दुख का अंत नहीं हो सकता। और ये काम साधो भाई जीवत ही करो आशा, मरने के बाद नहीं, जीवन काल में होना। जीते जी आत्मिक बोध होना चाहिए, मरने के बाद नहीं। यही भगवान शिव ने कहा, पाठ में सुने ना, कि सुनो ब्रह्मा जी, पिंड पातेन या मुक्तिर सा मुक्तिर न तो मन्यते, देहे ब्रह्म तो मायाते जला नाम सिंधवम यथा, अन्यंताम यदा याते तदा मुक्त स उच्यते। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, आ मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। ये जीवन काल में होना है। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जीवत कर्म की फांस न काटे, मुँहे मुक्ति की आशा, आ तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अब ही मिला तो तब ही मिलेगा, और नहीं तो जमपुर वासा। अब ही मिला सो तब ही मिलेगा। देह रहते पूर्ण समाधि में जीव और पीव की जब एकता हो जाएगी, माया के सारे आवरण खत्म करके, तब जब तक शरीर रहेगा तो आप जीवन मुक्त पुरुष कहलाएंगे। और जब आपका शरीर की अवधि समाप्त हो जाएगी तो आप सभी शरीरों से निकल जाएंगे। सभी शरीर मतलब क्या हुआ? एक ही देह नहीं ना है। यह स्थूल देह है जिसको हम स्थूल दृष्टि से हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। इसके अंदर में सूक्ष्म देह है। घट में घटता माही घट है, तेही घट में घट पासा है साधो। सगुन जड़ घट 4 चौथ में, चेतन अगुण तन खासा है साधो। में ही शब्द अनाहत सह प्रभु, घट घट व्यापक पासा है साधो। यह स्थूल देह है ना हम लोग का।
इसके अंदर में सूक्ष्म देह है, कारण देह है, महाकारण देह है, ये चारों जड़ शरीर है। ये चारों जड़ शरीर हैं। एक देह छूट जाता है ना, बाकी के 3 जड़ शरीरों के साथ चेतन आत्मा निकल जाती है, शरीर त्याग दी। एक देह का एक चेतन धार स्थूल देह से निकल गई, लेकिन 3 जड़ शरीरों में चेतन धार है, इसलिए वे जीवित है। गुरु महाराज यही समझा रहे थे। पुनः कर्मानुसार इस पर फिर एक स्थूल देह आ जाएगा, तो कहेंगे कि जन्म हो गया। नहीं, आज अब फिर स्थूल धार से चेतन धार निकल गई स्थूल शरीर से, तो कहेंगे कि प्राण निकल गया, जीव निकल गया, मर गया। और ये जन्म और मरण चलता रहता है आदि काल से। सारे दुख का कारण यही आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में। तो महापुरुष कहते हैं कि आपको परमात्मा से किस तरह से मिलना है। जैसे नमक होता है ना, नमक समुद्र में मिलकर एक मेघ होता है। देखिए, नमक को पानी में मिलाइएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। लेकिन ऋषि ने नमक को कहाँ मिलाया? किसी और जल में नहीं मिलाया, समुद्र के ही जल में मिला दिया। क्यों मिला दिया? क्योंकि जिसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है उसको वहीं मिलाना लय कहलाता है। नमक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? समुद्र से, समुद्र से हुई। तो जहाँ से नमक उत्पन्न हुआ उसको वहीं कहाँ मिल जाओ जाके, ऋषि। तो ये जीव आदि सुरत सतपुरुष ते आए, जीव सोहंग कहिए सो ताई। हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा में मिलेंगे, है ना, तब एकता हो जाएगी। एकता के लिए क्या करना होगा? आवरण भेदन जरूरी है। आवरण के भेदन के लिए क्या करना है? चित्त वृत्ति का सिमटाव जरूरी है। और योग किसको कहते हैं? योग, योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। हम लोग जो बैठ करके ध्यान करते हैं, क्या करते हैं उसमें? योगी तो करते हैं, मन को रोकते हैं ना। महर्षि परमहंस योगानंद का नाम सुने होंगे, बड़े महापुरुष थे परमहंस योगानंद। श्यामाचरण लाहिरी की परंपरा में थे। उनका एक शिष्य, एक बालक शिष्य था, उनके आश्रम में बहुत बच्चे रह करके रांची में पढ़ते थे। तो बच्चे एक दिन आए, वो मौज में थे, परमहंस योगानंद मौज में पूछने लगे बच्चों से अपने अपने भविष्य के बारे में। एक ने कहा कि मुझको तो साधु बनना है, आपका शिष्य बनना है। कहा कि तुम्हारे अंदर संस्कार है, लेकिन तुम्हारे घर वाले आएंगे जिद करके तुमको ले जा करके विवाह शादी करा देंगे, तुम सेवक नहीं बन पाओगे। किसी को कहा कि हाँ तुम डॉक्टर बन जाओगे तो कुछ बन जाओगे। एक बड़ा संस्कारी उत्तम संस्कार का शिष्य था, विद्यार्थी था, काशी नाम था उसका। उसने कहा कि गुरुदेव मैं क्या बनूंगा। उस समय मौज थी परमहंस योगानंद की, जो दिख रहा था बोले चले जा रहे थे। काशी को कहा कि रे बेटा तुम तो 2 साल के बाद मर जाएगा, मर जाएगा। बाद में फिर अफसोस हुआ कि नहीं बोलना चाहिए था। वो लड़का बहुत निराश हो गया। लेकिन जब वो इंग्लैंड जाने लगे परमहंस योगानंद, तो उन्होंने काशी को कहा कि तुम मेरे लौटने तक घर मत जाना, मेरे लौटने तक। लेकिन काल की महिमा प्रबल, वो इंग्लैंड गए परमहंस योगानंद, और उनके पिताजी आए, काशी के पिताजी। उनको ज़बरदस्ती न चाहते हुए भी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको काशी को रांची से ले करके कलकत्ता चले गए। वो कलकत्ता का था काशी। जब लौट के परमहंस योगानंद आए, पूछा काशी को उनके पिता लेकर के चले गए, तो वो समझ गए कि वो गुजर गया है। लेकिन उन्होंने वचन दिया था काशी को कि मेरे मुंह से तुम्हारी जो स्थिति है, असलियत है, वो निकल गई।
तुम नहीं जाओगे तो बच सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने समय से गुजर भी गए तो तुम चिंतित मत होना, मैं तुमको वापस ढूंढ लूँगा। तुम कोई भी शरीर कहीं भी जन्म लोगे मैं ढूंढ लूँगा। और जैसे सुना कि उसके पिता कलकत्ता लेके चले गए तो वो परमहंस योगानंद सीधे कलकत्ता आ गए। परमहंस योगानंद कलकत्ता गए और उसको ढूंढने लगे कि कहाँ है। एक गली से गुजरते हुए जा रहे थे, अचानक ठिठक गए। अपने योग साधना से उन्होंने उस लड़के को ढूंढ लिया कि कौन से गर्भ में है अभी, और जा कर के उसके घर में जाके कहा उनके दरवाजे पर कि आपके यहाँ एक मेहमान आने वाला है ना। पति देव को मालूम नहीं था। वो जाके अपने धर्म पत्नी से पूछते हैं कि कोई महापुरुष आए हैं, कह रहे हैं कि आपके घर एक मेहमान आने वाला है। पत्नी ने कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद कोई मेहमान अब आने वाला है। कुछ ही समय का रहा होगा। उन्होंने कहा देखो, मैं कन्फर्म कर रहा हूँ कि आपके घर में मात्र 20-25 दिन पहले कोई मेहमान आए हैं। वो मेरा शिष्य है। अब पूरी घटना उन्होंने बताया। उनके जन्म लेने के बाद आप हमको उसको मेरे पास भेज देना। जैसे उनका सुने ना सुंदरदास जी की कथा, हाँ जग्गा, दादू दयाल ने कहा उनको। तो ऐसे महापुरुष थे परमहंस योगानंद। खैर उनका वो शिष्य बना वो बच्चा। ऐसे महापुरुष थे। उन्होंने कहा परमहंस योगानंद योग के संबंध में कि योग क्या है। वो कहते हैं कि योग इज मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। चित्त वृत्ति, चित्त एक इंद्रिय है ना, चित्त आप जानते हैं ना। वृत्ति किसको कहते हैं? उसमें उठने वाली अनेक तरह की भावनाओं की तरंगों को वृत्ति कहते हैं, विचारों की तरंगों को, जो हमारे इंद्रिय जन्य अनुभव के या फिर पूर्व जन्म के संग्रह संस्कार के कारण होते हैं, जो हमारे मन में उठते रहते हैं, चलते रहते हैं, अनेक तरह के विचार की तरंगें। तो अनेक तरह के वैचारिक तरंगे जो हमारे मन में उठते रहता है चित्त से, इन उठने वाले तरंगों को रोक देने का नाम योग है। परमहंस योगानंद ने कहा मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। लेकिन कितनी बड़ी बात है मन की तरंग को मार लेना। जिसको पढ़ा है पाला उसी को न मालूम है। चंचल ही मना कृष्ण परमार्थे बलभद्रम। हे भगवान, अर्जुन कहते हैं ना, हे भगवान मन बड़ा चंचल है, वायु को बस में कर लेना आसान है, लेकिन ये मन को आसान नहीं है। यह मन जालिम जो रे बरजे नहीं माने, और जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे। सुर नर मुनि सब पची पची हारे हाथ ना आवे छोड़ रे। ये तो ऐसा मन है ना कि पलटू साहब कहते हैं उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। एक पलक में कहाँ से कहाँ उड़ जाता है, इससे तेज कोई हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। तो कहा ये जो योग है ना, चित्त वृत्ति निरोध, किस लिए? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपने मन में उठने वाले अनेक तरह के वैचारिक तरंगों को रोकते हैं। योग में यही नहीं करते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? रोकते क्यों हैं हम लोग? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, एक यात्रा हम लोग करते हैं शरीर से आत्मा की तरफ। योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, अभी हम शरीर में फैले हुए हैं। इस शरीर से समेट करके अपने आप को अंतर की ओर कीजिए। उल्टी पाछलो पेड़ा पकड़ो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पहियो निज
कठोर। तो फैले हुए मन को आप क्या करते हैं ध्यान में, योग में समेट करके बहिर्मुख से अंतर्मुखी बनाते हैं, और इस अंतर्मुखता की प्राप्ति में ऊर्ध्वगति हो जाती है, जिससे माया के आवरण, अंधकार प्रकाश शब्द के जो आवरण बने हुए हैं हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी है, वो आवरण छिन्न भिन्न होकर के और परमात्मा और आत्मा की एकता हो जाती है। फिर द्वैतता नहीं, कुछ रह गया समानंद चाहिए, द्वैतता खत्म हो जाती है, मोक्ष हो गया। तो हम शरीर से आत्मा की ओर, फ्रॉम बॉन्डेज टू साल्वेशन एंड वर्ल्ड टू गॉड, बंधनों से मुक्ति की ओर, संसार से परमात्मा की ओर यात्रा करने के लिए चित्त वृत्ति के सिमटाव का जो साधन करने की पद्धति है उसी को योग कहते हैं। तो चित्त वृत्ति को रोकना है, मन की तरंग को रोकना है, और समत्वम योग उच्यते, और समता की प्राप्ति योग की पूर्णता है। जब ऐसी अवस्था हो जाए कि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुगपन, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। संपूर्ण संसार ब्रह्ममय हो गया। अब ऐसी दृष्टि जब हो जाए कि सज्जन दुर्जन जो चल आवे एक ही दृष्टि निहार, सिया राम में सब में जब परमात्मा को देख रहे हैं तो यारी सब सुनो, ए में कौन ऊंच और नीच है, ऊंच नीच का भाव खत्म हो गया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गभिहस्तनी सुनिचे व स्वपाके च पंडित समदर्शिना, समदर्शी हो गया, समभाव में आ गया, सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाला आत्मदृष्टि प्राप्त किया हुआ महापुरुष परमानंद में ही डूबा हुआ रहता है। तो चित्तवृत्ति के सिमटाव को कहते हैं योग। इसकी पद्धति है, एक तरीका है, सिस्टम है, जिससे धीरे धीरे फैले हुए मन के धारों को हम समेटते समेटते पूर्ण सिमटाव पर ले जाते हैं। कहाँ पर पूर्ण सिमटाव होता है? एक बिंदुता पर। जैसे सिमटाव होगा तो ऊर्ध्वगति होगी। तो एक बिंदुता तक की यात्रा के लिए योग साधन करते। इसका ज्ञान नहीं है तो बाकी सब ज्ञान ऐसे ही है। गुरु महाराज का असली दीक्षा यही है, असली भजन भेद यही है, एक बिंदुता तक की यात्रा। वरना एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, ये तो प्रारंभिक साधनाएं हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन इतने से कल्याण नहीं होता। इससे अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी, इससे आप आवरण का भेदन नहीं कर पाओगे, इससे आप पिंड से ब्रह्मांड की ओर और ब्रह्मांड से निःशब्दम परमम पदम तक नहीं जा सकते। इससे आप शरीर से आत्मा की ओर और संसार से परमात्मा की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा पूरी नहीं कर सकते। तो किससे करेंगे? एक बिंदुता की प्राप्ति हो करके, और जब चित्त का पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, पूर्ण निरोध हो जाएगा, और तब ऊर्ध्वगति होगी, और तब वहाँ से प्रकाश में जाकर के शब्द की साधना करते हुए सारे आवरणों को गिरा करके सूरत केंद्र में केंद्रित हो गया। अब कहीं कोई आवरण नहीं, कोई अंधकार प्रकाश शब्द हमारे बीच में नहीं होगा, कोई स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल नहीं होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं, कोई अवस्था हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान योग है, ये जो हम लोग योग कर रहे हैं ना, यही असली योग है। इसी से चित्तवृत्ति का सिमटाव होना है, माया का भेदन होना है, परमात्मा से एकता होनी है। इसी योग का उपदेश हो रहा है, यही जीवन काल में होगा पूर्ण समाधि में, तो जीवन मुक्त होंगे। गुरु महाराज ने बड़ा सरल ढंग से पूरा सिस्टम सिमटाव के पूरे साधन का वर्णन कर दिया। नैनन मूंदी को ध्यान को साधन करो, बैठ दृढ़ हो ही सुखासन। आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए और साधन शुरू कीजिए। कहाँ से चित्तवृत्ति के सिमटाव का साधन शुरू कीजिएगा? योग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? मानस जप नाम गुरु केरा, मानस ध्यान रूप उन्हीं केरा। यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजे सोई। सुख मन बिंदु को धरो दृष्टि से, असुरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि,
बिंदु में नाद का मेला, बिंदुर पीठ विनिर्विद्य नाद लिंगम उपस्थितम। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांत की होती पुनि पुनि, अधुनि सुनि सूरति चढ़ती जाई, अंतरपट टूटे दुखदाई। ये अंतरपट अंधकार प्रकाश और शब्द का दुखदाई पट टूट जाएंगे और निःशब्दम परमम पदम में जा करके हम परमात्मा से पूर्ण समाधि में एक मेघ हो जाएंगे, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक शरीर रहेगा परमात्मा की एकता अनुभूत करते हुए हम ब्रह्मास्मि की अवस्था में स्थित स्वयं ब्रह्मज्ञानी, आप परमेश्वर, आप स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। आप परमात्मा को जानने वाले नहीं होंगे, परमात्मा को जान करके आत्मज्ञानी आप परमेश्वर। सो जान ही जे देव जन जानत तुम्हें, तुम्हें ही हो जाए। आप परमात्मा को जान के स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। संत उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, और शब्दातीत कही संत बखानो। वह शब्दातीत अवस्था में पहुंच करके संत ब्रह्म हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। जैसे अनंत में कहीं हिल डुल नहीं होगा, आकाश कभी हिलता है आकाश, वैसे संत भी हिलते डुलते नहीं हैं। चाहे महाशांत जल परस के, शांत भय जन जोई, अहं अग्निते ना जरे लाख करे जो कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कुछ भी उस संत के ऊपर आप कर लो, उसको कोई हिला नहीं सकता। वो अपने धर्म में पक्के होते, हिलते डुलते नहीं हैं। क्योंकि ब्रह्म हिलते नहीं तो संत भी हिलते, अपने ज्ञान से हिलते नहीं हैं। तभी न कहते थे कि गांधी जी ने कहा सारी दुनिया एक तरफ होकर भी कहे कि ईश्वर नहीं है, तो जिसने ईश्वर को अनुभव किया है वह उससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वह ईश्वर का स्वयं साक्षी है। ईश्वर हैं उसका स्वयं वो साक्षी हैं, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर हो चुके हैं। तो जो स्वयं ईश्वर हो गए हैं उसको किसी शास्त्र या किसी व्यक्ति के से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती। तो योग जीवन काल में चित्त वृत्ति के निरोध करके माया के आवरणों से मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की साधना करता हुआ परमात्मा जीवात्मा की एकता का साधन का नाम ही योग है। इस साधन को करके अंत में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मानुभूति हो जाती है, तो जीवन का परम कल्याण हो जाता है। तो आत्मज्ञान के लिए अंतर साधना करनी है, सहज है। अपना काम धाम करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आसनी बिछाइए, एक आसन से आराम से बैठ जाइए। अब बैठ करके समकाय समासन आसीन समकाय यथा सुखम। भगवान कृष्ण कहते हैं समतल भूमि पर आसन बिछा करके आराम से बायां पैर नीचे दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर कीजिए और धरगर मस्तक सिद्ध सादा आसनासीना, सीधा बैठिए, आंख बंद कीजिए, स्वनासाकृते क्षण है और मंत्र जप इष्ट रूप का ध्यान करके चित्त को शांत कीजिए, शुद्ध कीजिए, मन को स्थिर कीजिए। हिलते हुए जल को शांत कर दीजिएगा ना तो गंदगी नीचे बैठ जाने पर चेहरा प्रकट हो जाता है। वैसे ही बैठ करके मंत्र जप करके जब अपने मन को शांत करते हैं, इष्ट अपने आप एकदम से स्थिर, जल में गंदगी नहीं होगी तो चेहरा की तरह इष्ट का रूप झलकेगा। इष्ट का रूप जैसे जैसे आपके अंदर स्पष्ट होता जाएगा, आपके हृदय के काम क्रोध मद लोभ दह विकार आपके हृदय के शांत होते चले जाएंगे। आप एकदम से निर्मल मन के हो जाएंगे, निर्मल चित्त के हो जाएंगे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नो भावा। अब आप भगवान को जानने पाने के अधिकारी हो गए, अर्थात मोक्ष के मार्ग में चलने के अधिकारी हो गए। तब यहीं से दृष्टि योग की क्रिया है, सहज है। अंधकार मंडल से पार जाने के लिए चित्त को शुद्ध किया दो साधन से, तब दृष्टि योग की क्रिया है, जिसमें मैं कहा ही कि वाम दक्षिण निरुंधन्ते प्रविशन्ते सुषुम्नायाम, दोनों आँखों के ठीक मध्य में जो 10वां द्वार है ना, वो अभी बंद पड़ा है,
गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दसम द्वार। 10वां द्वार गुरु की युक्ति से हम सहजता से खोल लेते हैं, बिना शरीर को कष्ट दिए हुए। युकी को फिजिता सदगुरु महाराज को स्वप्न में देखी जापान में स्वप्न में देखी, और ढूंढते ढूंढते भारत आई। अब भारत स्वप्न में देखे हुए गुरु महाराज के रूप से वो भारत भूमि पर आके गुरु महाराज को खोजते खोजते हार गई, नहीं मिली, लौट के चली गई। दोबारा फिर स्वप्न आया, फिर भारत आई, अब फिर खोजते खोजते भागलपुर पहुंच गई। हाँ नहीं, हाँ गुरु महाराज को देख करके, हाँ वही पूर्व जन्म का संस्कार है उसके अंदर में ऐसा भाव जगा। तो गुरु महाराज ने पूछा ना उनसे दीक्षा देने के बाद, गुरु महाराज को देख करके जन्म जन्मांतर के गुरु शिष्य के संबंध ने ऐसा उसके अंदर में भाव जगा। गुरु महाराज से सदयुक्ति लेके दीक्षा लेके युकी को फिजता ध्यान में बैठी, ध्यान में बैठी 3 घंटे के बाद उठी। गुरु महाराज ने पूछा कि आपको ध्यान की जो पद्धति हमने बताई, ईश्वर प्राप्ति का जो साधन बताया, ये साधन आपको कैसा लगा? कहती वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि मतलब क्या हुआ? बोले वेरी इजी मतलब सब कोई कर सकते हैं, इसमें कष्ट कुछ है ही नहीं। घर परिवार में रहते हुए जोग मह जोगी तप में तपेसुर, भाई रे सोई सदगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे, प्राण पूज क्रिया से न्यारा, अब भोग में जोग जगावे रे भाई सोई सदगुरु संत कहावे। ये तो घर परिवार में रह करके योग की युक्ति है। शरीर को कोई कष्ट नहीं, आराम से बैठ जाइए। जिस आसन में सुखासन में बैठना है, जिस आसन में आपको सरल लगे उस आसन में बैठिए। केवल शरीर गर्दन मस्तक को सीधा रखिए, बैठ जाइए तो वेरी इजी, क्योंकि इसमें अनेक तरह के आसन प्रशासन तप तपस्या वाली बात ही नहीं है, भूखे उपवास वाली बात नहीं है। बस संयमित सात्विक भोजन है, सदाचार है, आराम से बैठ जाइए। वेरी इजी। वेरी हार्ड मतलब कहती वेरी हार्ड यही है कि मन जो है प्रारंभ में रोक पाना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने भी भगवान को कहा था ना कि हवाओं को रोकने से ज़्यादा कठिन मन को रोकना है। चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थानि बलभद्रम। तब भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? ठीक कह रहे हो अर्जुन, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग से ये मन सहजता से पकड़ में आ जाता है। कुछ दिन अभ्यास करोगे पकड़ में आ जाएगा। अब मन एक बार पकड़ में थोड़ा भी आ गया ना, तो अंदर का जो रस है आत्म सुख का, उसके सामने ये संसार के विषय सुख तुच्छ हैं, तुच्छ हैं। तो आराम से बैठ करके क्या करना है? 10वें द्वार में, शिव नेत्र में, सुषुम्ना में, तीसरे नेत्र में अपने वृत्ति को स्थिर करना है। दोनों दृष्टि की धारों को एक करना है। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव तार को सटाने से लाइट जल जाता है, वैसे बाएं दृष्टिधार नेगेटिव और दाहिनी दृष्टिधार पॉजिटिव धारा है। ये वाम दक्षे ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोरे मध्यम वरम स्थानम व्यस्तम वेद स वेदविद। ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज शौचते तत्र स्नानम प्रकुर्वीत सर्व पापे प्रमुच्यते। दोनों आँखों के मध्य में शिव नेत्र रूपी सुषुम्ना रूपी त्रिवेणी संगम है, जहाँ ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना 3 योग नाड़ियों का संगम है। इन तीनों योग नाड़ियों के संगम में जो अपनी चेतना को पहुंचा देते हैं, वहाँ चेतना के पहुँचते उस त्रिवेणी में डुबकी लगाते ही सर्व पापे प्रमुच्यते, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बाहर के त्रिवेणी में डुबकी लगा लीजिएगा, पाप कितना धुलता है वो आप खुद जान लीजिएगा, है ना। जिनके पाप चले गए उनके अंदर पाप वृत्ति नहीं रहती। त्रिवेणी में डुबकी मारिएगा आप बेग गायब कर देगा कोई हो।
अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो। देखे होंगे आप लोग, लोग संगत पे चोरी करके भाग जाते हैं सामान, किसी का चेन छीन लेते, ये सब कौन है वहाँ? तो महापुरुष लोग कहते हैं पाप का नाश किसी तीर्थ में नहीं होता है, तीर्थ स्नान करने से नहीं होता है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थ स्नानम, वहाँ स्नान करेंगे तो सब पाप खत्म। तीर्थ स्नान से क्या लाभ है? तीर्थ में जाने से पुण्य होता है, क्योंकि लोग अच्छे भाव से जाते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, पाप धुलता है कि नहीं? पाप नहीं धुलता है। हाँ, पुण्य होता है, पाप नहीं धुलता है। पुण्य का फल आपको सुख मिलेगा, लेकिन पाप का फल तो दुख आपको भोगना ही होगा ना। पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो महापुरुष कहते हैं आपके अंदर में एक त्रिवेणी है, एक तीर्थ है, सुषुम्नेव परम तीर्थम है, सुषुम्ना नाम का परम तीर्थ है। उस सुषुम्ना नामक परम तीर्थ में डुबकी लगाइए तो सर्व पापे प्रमुच्यते, सारा पाप धुल जाएगा। और सुषुम्ना में जो एक बार गए उसके पाप भी धुले, और जब वहाँ सुषुम्ना से लौटा इस शरीर में तो फिर वो कोई पाप करेगा ही नहीं, वो परम पवित्र हो गया। परम पवित्र हो गया ना, उसको कोई हिला डुला नहीं सकता है, विषयों के बयार उसके चित्त को अपनी ओर खींच नहीं सकते। तो ये असली तीर्थ जहाँ पे पाप सारा धुलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर चलना है। अर्ध उर्ध के बीच कमर वक्त ले ठहराए, इंगला पिंगला एक होए सुषुम्ना के घर जाए। इंगला पिंगला एक होए सुषुम्न के घर जाए, अर्ध उर्ध के बीच में कमर वक्त ले ठहराए। अर्ध मतलब आँख से नीचे का भाग, उर्ध मतलब आँख से ऊपर का भाग। आँख से ऊपर और नीचे के भाग का जहाँ मिलन स्थान है, दोनों मिलन स्थानों के बीच में भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेजत कूट रूपम तारकम ब्रह्म, उस ठीक भ्रू मध्य में। ये बिना गुरु के युक्ति से लोग नहीं जान पाते, ये भ्रू मध्य को नहीं जान पाते, नासागर को नहीं जान पाते। नासागर का ज्ञान, भ्रू मध्य का ज्ञान, सुषुम्ना का ज्ञान संत की बताई सदयुक्ति से जानते हैं कि किस तरह से वाम दक्षिण रुंधनते, किस तरह से दो नैना बीच सन्मुख देख, मध्य में सामने किस तरह देखा जाता है। एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, दृष्टि की युगल धारें 10वें द्वार में केंद्रित होगी, इड़ा पिंगला मिलके सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। इड़ा चंद्र सूर्य, सुषुम्नायाम चंद्र सूर्य लयो गतम, सुषुम्ना में जाके इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियाँ एक मेघ हो जाती हैं, ऊर्ध्व गति हो जाती है पिंड से ब्रह्मांड की ओर। हम लोग चले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश निकल जाते, बाहर चल जाते हैं, प्रकाश में चले गए, एक आवरण छूट गया, एक पर्दा हटा, प्रकाश मंडल में गए, दिव्य दृष्टि खुली, स्वर्ग आदि लोकों का प्रत्यक्ष दर्शन, देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगेगा। हमारे अंदर जो सामर्थ्य अष्ट सिद्धियाँ देवताओं में होती है, वो हम देवत्व की अवस्था में पहुँच गए। सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। संत सदगुरु की सदयुक्ति मिली, उनके बताए मार्ग पे चले। पाश्विक जीवन जिसमें खान पान कर्तव्य, माता पिता, इन सब के प्रति, सब संतान, सब के कर्तव्यों से हम बिल्कुल च्युत हो गए थे। हम उस कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य को समझ लेते हैं, मनुष्य जीवन की महिमा को समझते हैं। पशुवत जीवन जो था वो मनुष्य की तरह हो गया, ज्ञान हो गया ना। मनुष्य में ज्ञान की महिमा होती है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर नरानाम, ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशुभिः समानम। तो कुछ समय अवश्य लगता है, वो पूर्व जन्म के संस्कार बस किसी का अभी भी हो सकता है बैठ करके। और युकी को फिजुता का तो हम बताए ना, क्यों? वो ग्रंथों में आ गए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी चर्चा हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन वो संत मत में हैं और दीक्षा लेकर के अनुभव किए। उनकी भी संख्या कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन
हम खुद जानते हैं उनके जीवन में, उसके आचरण में, उनके व्यवहार में बहुत अंतर अनुभव होता है और महसूस होता है कि हाँ ये आदमी भले ही 2 साल पहले दीक्षित हुआ हो, बट ही एक्सपीरियंस समथिंग, उसने अनुभव किया, उसका जीवन अच्छा है। तो जिनके संस्कार हैं वो ज़रा जल्दी सीख लेते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, और जिनके थोड़े मोटे संस्कार है उनको थोड़ा समय लगता है। लेकिन संतों का ज्ञान जो है ये बिल्कुल नगद ज्ञान है, जीते जी की बात है। अगर आप ठीक ठीक कीजिएगा नियम का पालन करके तो कुछ भी आपको नहीं मिले ये असंभव है। ये मेरी बात नहीं, गुरु महाराज के प्रवचन का अंश है कि आप ठीक ठीक नियम से पालन कीजिएगा तो आपको जरूर अनुभव होगा। बोलिए श्री लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, संत लुटाए गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और खजाना यहीं धरा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। प्यारे मित्र सगे संबंधी, एक दिन तुझे बुलाएंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी, एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि में जलाएंगे। जगत सराय 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हो क्यों
करता है मेरा मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को। क्यों करता है तेरा मेरा, छोड़ दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। हो क्यों करता है मेरा मेरी, छोड़ दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हो जिसने यह हीरे लूटे, वो तो माला माल हुए। जिसने यह हीरे लूटे, वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी, आखिर को कंगाल हुए। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और मालो मैं समझाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजय। 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नव तारे मुक्ताहल, पोहप माल हिये हार गुहीजय। सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीज। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीज। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीज। अधर धार अमृत बही आव, सतमत द्वार अमर रस बीज। पी पी होय सूरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमी रसरी। जय कोट भान छवि तेज वो जाली, अलख पार लखी लाग लगी। जय छिन छिन सूरत अधर पर राख, गुरु प्रसाद अगम रस पीज। दमकत करक करक गुरु धामा,
उल्टी अलल तुलसी तन तीज, आरती तन मंदिर में कीज, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लकलीज, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीज, शब्द सुरत अभ्यास सरलत, करी करी सार सबद गहिलीज, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल चीज, भव खंडन आरती यह निरमल, करी में ही अमृत रस पीज, आरती तन मंदिर